कहाँ से बोलना हम शुरू करेंगे। हमने सदा ही सुना है कि हमने बच्चे ने सबसे पहला अल्फाज सीखा होता है माँ। हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि बच्चे ने सबसे पहला अल्फाज सीखा होता है माँ? माँ सीखा होता है या मैं सीखा होता है? एम लफ्ज बोलता है, माँ नजदीक रहती है, माँ पालती है, माँ सीखा। सच में ही माँ लफ्ज सीखा है? सच में ही? जिस शब्द को मैंने पहली बार सीखा वो शब्द मेरी जिंदगी में गायब कैसे हो गया? मैं लफ्ज तो कभी जिंदगी में गायब नहीं होता। बुरे वक्त में भी मैं मेरे साथ रहती है, अच्छे वक्त में भी मैं मेरे साथ रहती है। गुड़ती मिलती है हमको मैं शब्द की, हमको मां शब्द की गुड़ती नहीं मिलती। मैं शब्द की गुड़ती मिलती है। मैं कॉन्शियस उस वक्त मन डेवलप नहीं हुआ होता कि बच्चा मां शब्द का उपयोग करता है। बच्चा पहले उसकी जुबान से निकलता है मैं। उसको रिश्ते नाते नहीं पता, उसको कोई पता नहीं जे मैं कौन है। उसको ये पता है कि जे शख्स के मैं नजदीक हूं, इसने मुझको पैदा किया है। उसकी शक्ल को वो नहीं जानता, सिर्फ उसकी धड़कन को और उसकी खुशबू को वो पहचानता है। उसको नहीं पता कि ये कौन है। उसकी अचेतन अवस्था है और वो माँ लफ्ज सीख लेता है। कैसे सीख लेता है? वो माँ कहता नहीं, वो मैं कहता है। ये एक शब्द है जिसके साथ हर इंसान पैदा होता है। यही है सबसे हंकारी अल्फाज और यही है सबसे अध्यात्मक अल्फाज। अध्यात्मकता की गहराई में जब आज तक हम पहुंचे नहीं, हमने देखा है, अनुमान लगा लिया, माँ पालती है बच्चे को, वो मैं कहता है। हम सोचते हैं कि माँ कहता। कभी बच्चा जब पहली बार बोलता है, उसकी जुबान से कभी ये चीज सुनी है कि आपने ध्यान से सुना है कि वो माँ कहता है? 3.5 महीने तक उसको माँ का चेहरा नहीं दिखाई देता। आंख खुलने में 3.5 महीने लग जाते हैं। कान खुलने में कितनी देर लगती होगी? क्या आपने कभी देखा है? गूगल कर लेना। हमारी समझ बढ़ने में तो हमारे को सदियां लग जाती है। 84 लाख सदी लग जाती है हमारे में, तब हमारे में कुछ ना कुछ समझ का उद्घाटन होता है। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसको, जिसका मन भी अभी डेवलप नहीं हुआ कि मानसिक अवस्था में आकर हम पहचान सकते हैं कि ये संसार क्या है, ये रिश्ते क्या हैं, ये मैं क्या हूं, ये हमको मानसिक डिमेंशन में इसकी उपलब्धि होती है। बौद्धिक लेवल में नहीं होती। बौद्धिक लेवल हमको समझाता है कि हमने संसार के डिमेंशन में कैसे जीना है, रिश्ते के डिमेंशन में कैसे जीना है। मैं देखती हूँ चारों तरफ,
मेरा आज का जीवन ऐसा है, मुझको कहता है कमलिए सो जा। चेतना जागने को तैयार है, चेतना ही सोने को तैयार है। मैं जागी हुई चेतना से, अपने जागे हुए होश से, अपनी जागी हुई जागरूकता से जब जीवन की तरफ देखती हूँ, रिश्ते की तरफ देखती हूँ, रुख की तरफ देखती हूँ, मौसम की तरफ देखती हूँ, किसी भी चीज की तरफ देखती हूँ, सब हम अपनी समझ के अनुसार उसके बारे में सोचते हैं। जो सही है, जो असली है, जो जीवन की रियलिटी है, जो जीवन का सही तत्व है, वो ना हमको पता है, ना हमारे गूगल को पता है। नहीं पता। गूगल ने वो ही बयान किया हुआ है जो हम सबको पता है। गीता आप में से कितने करोड़ों अरबों लोगों ने पढ़ी है। गीता उस वक्त जब अर्जुन को कृष्ण कहते हैं मेरा कहना मान, तू क्षत्रिय है। हमने सब अनुमान लगाए हुए हैं, सही क्या है हमको नहीं पता। आज मैं आपको एक बात कही है कि बच्चा जब जन्मता है वो सबसे पहले मां लफ्ज नहीं कहता, वो सबसे पहले मैं लफ्ज कहता है। मां लफ्ज मानसिक लेवल, परिवार के लेवल, समाज के लेवल पर शुरू होता है। लफ्ज रिश्ता नहीं, रिश्ता आत्मिक तल पर ही पैदा होता है। लफ्ज मानसिक लेवल पर, परिवार के लेवल पर और समाज के लेवल पर शुरुआत करता है, पर वो कहता है मां नहीं कहता। मानसिक लेवल डेवलप नहीं होया, वो कैसे कहेगा कि मां? वो कहता है मैं। मां बोलता है, मैं कहने के लिए एम लफ्ज को यूज करता है, उपयोग करता है, और हम कहते हैं कि जो मां कहता है। मैं कहती हूं हो ही नहीं सकता, वो मैं कहता है। मैं एक ऐसा अल्फाज है जो सबसे गहरा स्पिरिचुअल अल्फाज है। मैं ना होती तो जे यात्रा ना होती, जे संसार ना होता, जे जिंदर ना होती, जे कुछ भी ना होता। अगर मैं है तो सब है। अगर मैं ही ना पैदा होती, मैं किसको कहती जे मेरा बाप है, मैं किसको कहती जे मेरी माँ है, जे मैं किसको कहती जे मेरी अरियाना है, मैं किसको कहती? अगर मैं पैदा हुई हूं तो जे संसार मेरे लिए है, तो जे धर्म मेरे लिए है, इसकी तो बात ही छोड़ो, तो ही परमात्मा मेरे लिए है। परमात्मा भी है नहीं अगर मैं नहीं। मैं इतना गहरा आध्यात्मिक अल्फाज है। यही मैं जब अपनी नेगेटिव एनर्जी में आता है तो अपने आप को आकार देता है, जिसको हम कह देते हैं कि ये अहंकारी इंसान है, जिसने अपने आप को आकार दे दिया, जिसने कह दिया ये मैं हूं और ये मेरा है। मैं के साथ मेरा जुड़ जाता है तो वहां से हमारी यात्रा होती है अहंकार की, नेगेटिव एनर्जी की। मैं के साथ आकार नहीं जुड़ना चाहिए, मेरे का रूप नहीं जुड़ना चाहिए। क्या है आपका? मैं शुद्ध मैं से आपने जन्म लिया। ये आकार आप में कहां से आ गया? परिवार ने दिया, समाज ने दिया, संसार ने दिया। वो कहता है आकार के रूप में आकर खड़ा हो जाओ। हमने इसका सद उपयोग करना है, ना कि इसका हमने गलत उपयोग करना है। हम अपनी मैं का, अपने आकार का सद उपयोग कैसे करेंगे? सबसे पहले
मेरे को दीप ने पूछा, माँ जड़ समाधि क्या होती है? इस में से मैं आपको जड़ समाधि बताती हूँ। जड़ समाधि मैं वारदात के साथ ही बताने वाला हूँ, इंसान एग्जाम्पल के साथ, अपने अनुभव के साथ। अनुभव की समझ जैसी हमको लगती है वैसी हम समझ कभी भी दूसरी समझ को समझ नहीं पाएंगे। मैं बेड पर लेटी हुई हूं, कितनी देर तक मैं खाली आंखों से अपने रूम को देख रही हूं। ये क्या है? जहां पर जड़ समाधि वो होती है जहां पर हमारा मानसिक तल डेवलप नहीं हुआ होता, हमारा मन हमारे से अलग हो चुका होता है। हम होते हैं पर हमारा मन नहीं होता। हम इस कंडीशन को कैसे समझेंगे, हम इस पोजीशन को कैसे समझेंगे कि हमारे साथ हमारा मन नहीं है? वो उसी वक्त समझेंगे जब मन नहीं होगा साथ। उससे पहले मैं कितना भी समझाती जाऊं, जब मैं कितनी भी आपसे बात करती जाऊं, दीप को समझ नहीं लगेगी। मैं अपना अनुभव बता सकती हूँ, दीप मेरे साथ ऐसा हुआ है। एक बार नहीं, सालों बद्दी, बहुत 100 के हिसाब से। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि 50-60 बार हुआ है। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि 100 के ऊपर हुआ है। मैं अपने कमरे में लेटी हुई हूँ और मेरी खाली आंख से मैं अपने रूम को देख रही हूँ। मुझको ये भी नहीं पता ये रूम है, क्योंकि मन नहीं है। मन ने हमको एजुकेटेड करना होता है संसार के लिए, परमात्मा के लिए, हर चीज के लिए। मन हमारा पुजारी है, मन हमारा गुरु है, मन हमारा टीचर है, जो हमको शिक्षा देता है हमारे सिर से लेके पांव तक कि ये चीज ये है। अब मेरे पास मन नहीं है और मैं खाली आंख से देखती हूं, मेरी सिर्फ नजर है। मुझको ये भी नहीं पता कि मैं क्या देख रही हूं और कौन देख रही है। मैं देखती हूं, मेरी खाली नजर चारों तरफ कमरे की ओर जाती है। मुझको ये भी नहीं मैं कह सकती ये कमरा है, मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये दीवारें हैं, मैं ये भी नहीं कह सकती कि ये मैं हूं। मेरे में ये भी सवाल नहीं आता कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, ये सवाल हमारा मन हमारे में लेके आता है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं इस संसार में क्यों आई हूं, मेरा जीवन के लिए मकसद क्या है। ये है हमारी मानसिक व्यवस्था की पहली क्लास। और मैंने देखना है, मैं खाली हूं। ये क्या है? चारों तरफ में नजर घूमती है, घूमती घूमती नजर में से मेरे आगे आता है मेरी कपड़े की बारी। कपड़े की बारी को मैं गौर से देखती हूँ, ये क्या बारी? मन नहीं है जो बताए मुझको कि ये बारी है, इसमें मेरे कपड़े हैं। कपड़े क्या होते हैं? मैं रजाई में लुकी हुई हूँ, छुपी हुई हूँ। ये रजाई क्या होती है? मुझको ये भी नहीं पता जिस्म क्या होता है। मुझको ये भी नहीं पता मैं देख क्या रही हूँ। मुझको ये भी नहीं पता ये आंख क्या है। मन के रहत इस संसार को, हर चीज को देखना, कैसी व्यवस्था होगी, कितनी सुंदरता होगी और कितना अनजानापन होगा। अचानक जब मैं हर चीज को देखती हूं, सब चीज देख ली, मेरे में आता है मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां हूं। ये जो देखने वाला है वो, अब मैंने उस चीज में, पहले आपको वहां पर लेके चलती हूँ कि मेरे में ये सवाल कैसे आया, ये अल्फाज कैसे आए। मैं खाली आंख से देखती हूँ सबका से, हर तरफ देखती हूँ खाली आंख से, सबको देख लिया। अचेतन अवस्था है मेरी, अचेतन अवस्था को देखने वाली है मेरी चेतन अवस्था। अचेतन अवस्था घूमती है और वो उसमें
मेरी अचेतन अवस्था को मैं देखती हूं कि मेरी चेतन अवस्था देखती है। जब मेरी अचेतन अवस्था के साथ मेरी चेतन अवस्था का संबंध जुड़ता है, मैं कहती हूं मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, ये सब क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। मैंने झट से अपनी रजाई परे करी की, ये क्या। मैं जैसे अपने आकार को पहली बार देखती हूं। मेरे शरीर को देखकर मेरे को हैरानी लगती है, क्योंकि मैं अभी तक चेतन की आंख से देख रही थी कमरे को। अब मैंने देखा कि ये शरीर मेरा हिला। ओह, ये क्या है। जब मैंने अपना शरीर देखा, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरे में और सवाल पैदा होने लग गए। मैं कहां हूं, मैं कैसे हूं। मैंने आंखें बंद कर ली। यह है जड़ समाधि। अचेतन अवस्था में मानसिक लेवल के बिना जब हम संसार को देखते हैं, जब हम खुद को देखते हैं, अचेतन अवस्था में मन के बिना हमारी चेतन अवस्था हमको आगाह करती है, वो है जड़ समाधि। इस जड़ समाधि को हमने बनाना है अपनी पूर्ण समाधि। पूर्ण समाधि में क्या होगा। अब मेरे को क्लू दे दिया परमात्मा ने, मेरी जिंदगी ने मुझको क्लू दे दिया, जिंदर ये है जड़ समाधि। अब मेरी जिंदगी ने मुझको बताना है कि असली समाधि क्या है। जड़ समाधि से मैं बहुत कुछ सीख सकती हूं, पर मुझको चाहिए अब असली समाधि की परिभाषा। वो परिभाषा मेरे में किताबों को पढ़कर कभी नहीं आएगी। लफ्ज कोई समझ आ जाएगी मुझको। लफ्जों की यात्रा ए से लेकर जी तक है, का से लेकर शाह तक है। लफ्जों की यात्रा इतनी ही है। मेरी आंखों के आगे ही 26 अक्षर लिखे हुए हैं। उन 26 अक्षरों को मैं कोई भी शब्द बना सकती हूँ। मैं उससे गॉड भी लिख सकती हूँ, उससे परमात्मा भी लिख सकती हूँ। गॉड लिखने से मुझको क्या मिल जाएगा। क्या मुझको गॉड लिखने से मेरे को गॉड की समझ आ जाएगी। परमात्मा लिखने से मुझको परम आत्मा की समझ आ जाएगी। अल्फाज की यात्रा कहां तक है, ए से लेकर जी तक। लफ्जों को मैं कितना भी बोल लूं, लफ्ज आकार है। आकार में चीज आकार तक ही होगी। आकार में चीज निराकार तक का अनुमान लगा लेंगे हम, पर हम निराकार तक पहुंच नहीं पाएंगे। उसकी समझ भी हमारे में कभी भी नहीं आएगी। जड़ समाधि से मैंने अनुमान लगा लिया। ओ जाए यह जड़ समाधि, मन के बिना जीना। जिंदर, जड़ समाधि में तेरे पास मन नहीं था। तेरे को सुंदर लगता था, राइट? यस। पर अगर जे मन साथ नहीं, पर तुझको पता है जो सब है, उसमें कितना मजा आएगा। मन के बिना अचेतन अवस्था में जीना जड़ समाधि है। मन के बिना चेतन अवस्था में जीना असली समाधि है। सब चीज हल होगी। हर जीवन की हर चीज का समाधान हो गया। सब चीज को अपना अपना रूप रंग आकार सही देखने का नजारा मिल गया। आंख क्या है, देखती क्या हूं, देखने से क्या होता है वो भी मिल गया। आंख कैसे देखती है वो भी मिल गया। आंख का मजा क्या है वो भी मिल गया। सब कुछ मिलता जा रहा है। सब कुछ मेरे आगे है। मैं सबको देखती जा रही हूँ। वाओ वाओ वाओ, जे है जे है जे है जे है। कितना आनंद आता है। अब मैं चेतन अवस्था में मैंने अपनी
समाधि को देखना है। मैं उसी बिस्तरे पर पड़ी हूं। 15 साल के बाद, 15 साल बीत चुके हैं। जड़ समाधि उसके बाद आई नहीं। 100 के हिसाब से मुझको जड़ समाधि के एक्सपीरियंस होते हैं। मैं किसी रुख के पास रुख बन जाती हूँ, जड़ समाधि में खड़ी हो जाती हूँ। मैं किसी कीड़ी के पास जाकर कीड़ी बन जाती हूँ, मैं जड़ समाधि में खड़ी हो जाती हूँ। बड़े ही सुंदर एक्सपीरियंस। रुख का एक्सपीरियंस सबसे बेहतर। मैं रुख हूं और मैं जड़ समाधि में खड़ी हूं। इंसान जड़ समाधि में होता है तो उसका एक्सपीरियंस और है। मैं रुख हूं तो मेरा जड़ समाधि का एक्सपीरियंस और है, पर उसका आनंद एक जैसा है। देखती हूं जड़ समाधि के मेरे पास एक्सपीरियंस है। अब मुझको चाहिए मेरी असली समाधि। चेतन अवस्था में मन के बिना जीना, निर्विचार अवस्था, पूर्ण जागरूकता। वहां पर मैं देखती हूं कमरे की दीवार को। कमरे की दीवार को जब मैं देखती हूं, पहले तो मेरे में है कि ये क्या है, ये भी नहीं है कि ये क्या है। जब मेरी अचेतन अवस्था को मेरी चेतन अवस्था देखना शुरू कर देती है, तो मेरे में सबसे पहला सवाल आता है, मैं कौन हूं। अमेजिंग। जहां पर मेरे में सवाल आता है मैं कौन हूं, जब बच्चा 3.5 महीने का ऊ करने लगता है, वो मां नहीं कहता, वो अपना सेंटेंस पूरा बनाता है मैं। उसके पास मन नहीं है। मन होता तो वो मां कहता। मन के बिना कोई भी बच्चा मां नहीं कह सकता। बच्चा कहता है मैं की गुड़ती है हम सबको। परमात्मा ने कहा है मैं शब्द मैं तुमको नजराने के रूप में हमको मिला हुआ है। मैं है अध्यात्मक अल्फाज। सब झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि मैं जो अल्फाज है जे ईगो का चिन्ह है। मैं के बिना आप यात्रा कैसे करोगे? मैं के बिना आप परमात्मा को पाओगे कैसे? मैं के बिना आपकी यात्रा क्या है? मैं के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी। परमात्मा की तो बात छोड़ो, आपको संसार में भी कोई डिग्री नहीं देगा। आपको लिखना पड़ेगा मैं जे हूं, मेरा नाम है जे, मैं हूं जे। जे हमारी पहचान है। मैं को आकार नहीं देना, आकार को समझना है जो हमको मिला हुआ है। बच्चा कहता है मैं। अब मैं कहती हूं मैं कौन हूं जड़ समाधि में। अब मेरी आ गई समाधि की अवस्था और मैं देखती हूं इस रुख को। अब मेरे पास मन नहीं है, पर मैं चेतन हूं, जिसको कहते हैं चेतन स्वरूप। अब मैं पूर्ण होश में हूं। इस पूर्ण होश में मेरे आगे मेरे कमरे की दीवार आती है। वो मुझको क्या कहती है, मैं उसको क्या समझती हूँ। मेरा और मेरे कमरे की दीवार का क्या लेना देना है। वो मेरे साथ गुफ्तगू करती है, मेरी यात्रा ऐसे हुई है जिंदन। मैं तेरे को पता है कि मैं कैसे दीवार बनी हूं। ऐसे ना सोच के तू ही इस बिस्तरे पर पड़ी है, और जो जिंदर बनी है सदियों से बनी है, मैं भी सदियों से बनी हूं। मैंने उठकर दीवार को जफ्फी पा ली। मैं देखती हूँ रुख को। रुख कहता है कितनी सदियों के बाद हम मिलते हैं। रुख कहता है तेरी ही यात्रा सदियों की नहीं, मेरी भी यात्रा जिंदर सदियों की है। वेलकम मेरी जिंदगी च। और मैं भी उसको कहती हूँ वेलकम। रुख के क्या फायदे हैं, रुख के क्या नुकसान हैं, रुख का इस आलम में क्या लेना देना है इंसान के साथ। किसी इंसान के कर्म का लेखा जोखा क्या है
किसी रुख के कर्म का लेखा जोखा क्या है? किसी जीव के, कोई भी जीव हो, उसके कर्म का लेखा जोखा क्या है? वो सांझ पाता है, वो कहता है मैं तेरे साथ शेयर करता हूं अपनी स्टोरी। शेयर करने की जो वो कला है, एक देखने मात्र से पूरी हो जाती है। हमने ये तो बात सुन ली कि कबीर को बाबा फरीद और कबीर ने एक दूसरे को मिलना था। हमने ये कभी भी नहीं सुना कि कोई सिद्ध पुरुष कभी किसी रुख को मिलता है, उसकी मुलाकात कैसी होती होगी। जब वो कभी किसी दीवार से मिलता है, कभी जब वो किसी फूल से मिलता है, जब वो कभी किसी रास्ते पर पड़े पत्थर से मिलता है, तो उसकी मुलाकात कैसी होती होगी, वो कैसे देखता होगा, उसके लिए ये जीवन कैसा है। वो जब देखता होगा मेरे जैसे बेवकूफ लोगों को कि जे जीते कैसे हैं, वो सोचता होगा कि जे खुद को सोचते हैं कि हम संसारी हैं, उनको जे नहीं पता मेरे से गहरा संसारी कोई नहीं। इनको तो ये भी नहीं पता संसार क्या है। आप कैसे कह सकते हो कि आप संसारी हो जब संसार की परिभाषा आपको पता नहीं? आप कैसे कह सकते हो कि आप किसी रिश्ते में हैं जब आपको किसी रिश्ते की परिभाषा नहीं पता? रिश्ते में आप किसी के साथ जुड़े नहीं, रिश्ते को आपने कभी जिया नहीं। आप कैसे कह सकते हो कि आपको रिश्ते की पहचान है? आपने इस रिश्ते को जिया है कैसे? कैसे मुमकिन है? ये हो नहीं सकता। हमारी जो समझ है वो 1% भी नहीं है इस तमाम कायनात के आगे। हमारे आगे हमारे 84 लाख का चक्कर जो है, जो हमको जगाने के लिए है। 84 लाख का चक्कर सिर्फ हमको जगाने के लिए। और हम सोचते हैं कि आज हम जागे हुए हैं। अगर हमारे में तकलीफ है, अगर हमारे माइंड कंफ्यूज्ड है, अगर हमारे को समझ नहीं है जीवन की, अगर हमको चलना नहीं आता रिश्तों में, अगर हमको चलना नहीं आता इंसानियत में, अगर हमको चलना नहीं आता धर्म में, हम कैसे कह सकते हैं कि हमको समझ है? कैसे? हम खुद को भूल कर खुश हो सकते हैं। ब्याह शादी के जश्न हमको हमसे दूर ले जाते हैं, हम भूल जाते हैं मैं ब्याह में बिजी हूं, किसी के बर्थडे में बिजी हूं, कोई फंक्शन है उसमें मैं बिजी हूं, मैं खुद को भूल चुकी हूं। ये भूलना जड़ समाधि है। भूल गई मैं कौन हूं। मैं एक जंत्र की तरह काम करती हूं, एक जश्न में अपने आप को शरीक बनाया हुआ है, एक मेलन बन के फिरती हूं, नाचती हूं, गाती हूं, पर मुझको ये नहीं पता कि मैं कौन हूं। मैं उस मेले में घूमी हुई हूं। हमको बहुत अच्छा लगता है जब हम ब्याह शादियों के जश्न में होते हैं, क्योंकि हम खुद को भूल चुके होते हैं। वो है जड़ समाधि। जड़ समाधि का इतना आनंद है तो असली समाधि का कैसा आनंद होगा? अपने आप को भूलना। जश्न हमारे को भुला देता है हमको। दुख हमको क्यों नहीं पसंद? क्योंकि दुख में हम अपने आप के बहुत नजदीक आते हैं। कोई हमारे दुख को समझता नहीं। दुख हमारे को हमारे प्रति जगा देते हैं। हम अपनी मैं के नजदीक होते हैं। मेरे को जो दुख मिला, मैं दुखी हूं। मेरे दुख का कारण जो समाज है, मेरे दुख का कारण जो मेरा घर बार है। मुझको अच्छा घर बार नहीं मिला, मुझको अच्छे माँ बाप नहीं मिले, मुझको अच्छी माँ नहीं मिली, मुझको अच्छा घर वाला नहीं मिला, मुझको अच्छी घर वाली नहीं मिली। मैंने जे चाहा था इस संसार ने जे नहीं दिया। हम अपने आप को बड़े साफ सुथरे बना के एक साइड पर रख देते हैं। हम बहुत दूध के धोते हुए हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे जैसा इस संसार में कोई भी अच्छा नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि अगर मेरे को तकलीफ है, इसका मतलब है कि मैं गलत हूं।
हम अपनी तकलीफ को भी अपने पर नहीं लेके आना चाहते। हम इतने ना समझ हैं, हम इतने अपने आप के लिए इतने सियाने हैं, दूसरे के लिए हम इतने ना समझ हैं। अपनी तकलीफ का सेरा हम दूसरे को दे देते हैं। जे कारण मुझको दुख मिला है, मेरे कारण मुझको दुख नहीं मिला। अगर आप दुख में है बीबा, जे दुख का कारण आप ही हो। आपके दुख का कारण कोई भी नहीं है। कोई भी दुख मिला है, मेरे किसी न किसी कर्म के कारण मुझको दुख मिला होगा। चाहे वो मैंने आज किया है, चाहे मैंने वो पहले किया था, दुख मिल ही नहीं सकता। ये क्रिएशन कितनी साफ सुथरी है। कर्म के बिना क्रिया हो ही नहीं सकती, प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। काज के बिना रिएक्शन नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता कुछ भी। जैसा बीजोगे वैसा बोगे, हो ही नहीं सकता। हमको निकलने आना चाहिए। अगर कोई हमारे दुख का कारण बनता है, हम देखते हैं कि मेरे साथ का इंसान गलत है, अगर हमको उसको ठीक करना नहीं आता, हमको खुद को उसमें से निकालना आना चाहिए। जैसे हम फंसते हैं वहीं से हम निकल सकते हैं। परमात्मा ने रूल बनाए हैं सिंपल, बिल्कुल सिंपल। सिंपल रूल्स की हमको समझ नहीं आती। जिंदगी का कानून बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सीधा है। आपके पास, मेरे पास रोग कभी नहीं आएंगे। हम रोगों को लेकर आते हैं। हमको जीवन को कठिन जीने में मजा आता है। हमारे में सब्र नहीं है, हमारी बेसब्री हमारा रोग बन जाती है। हमारे में अकल नहीं है, हमारी बेअकली हमारा रोग बन जाती है। जहां एग्जाम्पल दे देती हूं फिर बापू जी की। भलिया लोका, तेरे को तेरी ही समझ नहीं, जब तेरे को पता है, जब आप जानते हो मैंने किसी का दिल नहीं दुखाना, फिर डरने की क्या जरूरत है? किस बात से डरते हो? क्या अपने आप पर भरोसा नहीं है? बापू जी का अपने आप अगर भरोसा होता तो क्या वो डरते? कभी ना डरते। बापू जी का भरोसा बैलेंस में नहीं था। अगर बैलेंस में होता तो उनको अपने आप पर भरोसा नहीं था क्या? जब उसको पता है कि मैं अपने भाई का बुरा नहीं कर सकता, जब उसको पता है कि मैं मेरी घर वाली का बुरा नहीं कर सकता, फिर घबराने की क्या जरूरत है? डरने की क्या जरूरत है? मैं कहूं, जैसे रीत कौर ने पूछा, खतरनाक पल में जब हम खड़े हो गए, खतरनाक पल से हम बाहर कैसे निकलेंगे? खतरनाक पल में घुसे कैसे थे? बीज दिया, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। फल से हम कभी भी दूर नहीं हो सकते। जब बीज बीजा गया, हम उस फल को कम कर सकते हैं। फल कम हो सकता है। फल कैसे कम हो सकता है? इतना तो हर इंसान सियाना है, क्योंकि हर समस्या का समाधान उस चीज के भीतर ही होता है। उसको पता है कि मैं खतरनाक पल में कौन सा गलत कदम लिया था, और उस खतरनाक पल में गलत कदम लिए हुए के नुकसान क्या हुए। फल तो मिलेगा, फल उसका जरूर मिलेगा ही मिलेगा। अफेक्ट जो पड़ गया इस कायनात में, उसके रिश्ते में, उसके जीवन में, वो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, पर उसको कम किया जा सकता है।
कम होता है कि हमारे जो रिश्ते हैं जिन पर उस चीज का प्रभाव पड़ा है, हमको देखना पड़ेगा कि उसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा है। जिसने खतरनाक पल में गलत कदम लिया है उसको अपने आप को भूलना पड़ेगा। उसने कदम लिया है, उसने तो सजा मिल गई, उसको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, उसका प्रभाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब उसको अपना प्रभाव कम करने के लिए खुद को भूलना पड़ेगा, और जिन लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा है, जिनकी जिंदगी पर उसका प्रभाव पड़ा है, उनमें से सबसे पहले सबसे ज्यादा गहरा किस पर प्रभाव पड़ा है उसको देखना पड़ेगा। बहुत गहरा पश्चाताप। अब रिश्ते को बनाना नहीं, रिश्ते को तोड़ना भी नहीं। बहुत बड़ी बात करती हूं, रिश्ते को बनाना भी नहीं, बनेगा नहीं। प्रभाव से मुक्त जब हो जाएगा वो रिश्ता, फिर वो बन पाएगा। जब तक प्रभाव है तब तक मुक्त रहना है, अपने आप में रहना है। उस प्रभाव को खाली करना है। वक्त वही चीज वहां पर ही जाकर खड़े हो गए बीबा, वहीं पर। पहले सब्र किया होता, जे फालतू के मसले हल नहीं होते ऐसे। सब्र, अब भी सब्र में ही खड़े होना है। पहले भी सब्र में खड़े होना था, अब भी सब्र में ही खड़े होना पैना। परमात्मा इस जीवन का एक दस्तूर है। आप अपने जीवन में अगर गलत कदम उठाओगे, जब तक वो गलत कदम वही जगह पर जाकर वैसे ही ठीक नहीं करोगे, तब तक गलत कदम के प्रभाव से आप कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। अगर आप कहोगे कि दिख ही जाएगा क्या होता है, मैंने नहीं ऐसा करना, ये सबसे गहरी इंसान की सबसे बड़ी गलती है। उसको पता नहीं कि उसके आने वाला वक्त उसके बच्चों पर, उसके अपनी जिंदगी पर, उसके आने वाले रिश्तों पर कैसे रोगी बनकर खड़ा हो जाएगा। सबसे सुंदर जो इंसान होता है वो सबसे पहले प्रभाव को खत्म करता है। अब जहां पर उससे भी गहरा सब्र करना पड़ेगा। पहले सब्र नहीं हुआ, हम खतरनाक पल में खतरनाक मोड़ ले लिया, खतरनाक डिसीजन ले लिया। कम अब भी अब हमको वही करना पड़ेगा, अब दुगुना करना पड़ेगा। अगर हमने पहले 1 हफ्ते का सब्र किया होता, अब 1-2 हफ्ते का सब्र नहीं करना पड़ेगा। किसके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा है, किसकी जिंदगी पर, किसके मन पर, किसकी रूह पर कितना प्रभाव पड़ा है, उसका प्रभाव कैसे कम होता है, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। मेरा गलत कदम लिया हुआ मेरे 6 साल खराब कर गया। 6 साल निक्का जा कदम, मैंने तो अच्छे के लिए किया था, मैंने तो बुरे के लिए किया ही नहीं था, मेरा तो उसमें लालच ही नहीं था। अगर आज एक कोई भी इंसान अपने फायदे के लिए, अपने लालच के लिए इतना सेल्फिश हो जाता है, उसको ये नहीं देखता कि मेरे साथ 10 इंसाना का जीवन और बर्बाद हो जाएगा, उसका प्रभाव कितनी देर बाद मुक्त होगा। पश्चाताप, पश्चाताप जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके लिए मेडिटेशन, योगा बहुत जरूरी है, मॉर्निंग एक्सरसाइज, ये चीजों का होना बहुत जरूरी है। खतरनाक पल का प्रभाव जब तक नहीं जाता
तब तक आपको सब्र करना पड़ेगा। आपकी आंखों में आंसू भी बहेंगे, सब कुछ होगा, आपको सब्र करना पड़ेगा। जो आपने सब्र नहीं किया, अब जिंदगी आपको सब्र करना सिखाएगी। अगर अब भी ना सब्र किया, 100% जिंदगी नरक बन जाएगी। जिस ख्वाहिश के लिए इंसान खतरनाक पल में खड़ा हो जाता है, वो ऐसा पल जो जीवन को सुंदर भी बना सकता है, जीवन को तबाह भी कर सकता है। उसमें अगर सब्र किया होता। एक पल था, रुक जाना। मैं देविंदर को बहुत कहती हूं, उसको मैंने सदा ही कहना है, देविंदर रुकना सीख लो, रुक जाना। रवि को मैं सदा ही कहती हूं, काली ना कर, हर चीज में काली काली नहीं करनी। रुक जाओ, ठहर जाओ, सहज सहज मता। भागकर जाओगे कहां? कहां पर भागना है आप सबने? जे जीवन भागने के लिए नहीं है बाबा जी, जे जीवन जागने के लिए है। बेसब्रे होकर कहां जाओगे? अपना जीवन बर्बाद कर लोगे। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मेडिटेशन योगा आपको रोकेगा। रुक जाओ। अगर जीवन को देखना है, जीवन को जीना है, रिश्तों को देखना है, जीवन का मजा लेना है, रुक जाओ बीबा, रुक जाओ, रुक जाओ। मिन्नतें करती हूं सबकी। इधर को वापस आ रही थी, तब भी कान में आकर कहा था, बीबा रुक जाना, मेरे आने तक वेट करना, ना कुछ गलत कदम ना करना, क्योंकि तेरी परछाई में गलत कदम था। तुमने वो ही किया। रुक जाओ, रुक जाओ, रुकना सीख लो। किसी के कर्मों को आप खत्म नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारे अपने कर्म तुमसे नहीं नजिठे जाते, जब तक तुम अपने कर्मों का सौदा नहीं कर पाते। मल्ला, तुम किसके कर्मों की बात करते हैं? किसके कर्मों को आप तुम खत्म करना चाहते हो? तुम सोचते हो तुम्हारी जिंदगी में कोई आ गया तो तुम्हारा फर्ज बन गया। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई आया है, क्या उसका फर्ज नहीं कोई बनता? किस कर्मों के चक्कर की आप सब बात करते हो? मेरे को ये तो बता दो। अगर आपने अपने रिश्तों का ख्याल रखा है, कैसे रखा है? किसको सुखी कर लिया आपने? कौन सा रिश्ता आपका ऐसा है जो आपको कहता है कि तेरे कारण मैं सुखी हूं? आपका रिश्ता सुखी हो गया आपके कारण? आपने किसी को कर लिया सुखी आपके कारण? मैं तो रुक गई जिंदगी में। मैंने देख लिया मेरे बापू का हाल, मैंने देख लिया मेरी माँ का हाल। मैं तो रुक गई। मेरे को पता चल गया कि कमलिया तू नहीं कुछ कर सकती। अगर जे सियाने इंसान, इतना सुंदर इंसान नहीं अपने जीवन में कुछ कर सका, तू तो कमलिया तू कैसे कर लेगी? मैं तो वहीं पर रुक गई। मेरा रुकना मुझको क्या पता था इतना बड़ा फल लाकर दे देगा मुझको। मैं रवि को कहती हूँ, काली मत कर रवि, काली मत कर। जितनी बार भी इसने काली की, वहीं पर गिर गया। दूसरे के कर्मों की ओर देखना, अपने कर्म की ओर नहीं देखना। ना अपने कर्म शुद्ध ठीक होंगे, ना दूसरे के कर्म ठीक होंगे। करो दूसरे के कर्मों की मदद। चाहे वो कर्म गलत ही करता चला जाए, उसके कर्मों को थापी दो, उसके कर्मों को शाबाश दो, उसके कर्मों को कहो कि हाँ आप गलत कर्म करते जाओ, मैं आपके साथ हूं। करो। आप भी दुखी हो, दूसरे को भी दुखी करो। मेरे जैसी अगर तुम्हारी जिंदगी में आ जाती है, उसके नाम को भी कभी छोड़ना मत, उसको पर भी काल्ख लगा देनी, उसको भी कभी मत छोड़ना। ये है काली के काम। मैं रुक गई। कौन सा कदम है मुझको परमात्मा ने रोका नहीं, मेरे जीवन को रोका नहीं। एक गलती एक बार की, दूसरी बार की नहीं।
सीख लिया। हर कदम पर चलती चली गई, हर कदम पर रुकती चली गई, हर कदम पर फेल हुआ इंसान मैं हूं। उस फेल में पास मुझको किया परमात्मा ने, क्योंकि मैं रुक गई। खतरनाक पल का प्रभाव वहीं से कम होगा जहां पर आपने खतरनाक पल को नेगेटिव पकड़ा। वहीं खड़े हो आप आज भी, आपने अपनी डेस्टिनेशन दूर कर ली, आपने अपने आने वाले वक्त में गलत काम कर लिया, उसके लिए गलत काम कर लिया। अगर कोई शराब पीकर किसी इंसान का कत्ल कर डालता है, कहता है वो मैंने शराब पी थी, क्या आप सोचते हो कि वो इंसान वापस आ जाएगा उसी रूप में? आपने तो शराब पी ली थी, आपने तो जज को कह दिया कि ओ मैं शराब पी थी, मेरे से गलती होगी, मुझको माफी दे दो। आपने तेज कार चलाई और आपकी कार तेज के नीचे कोई आकर मर गया। ओ मैंने कार तेज चलाती थी। आप वकील करते हो बड़े बड़े, वो जो आपसे कर्म हो गया, क्या आप उस कर्म को वापस लेके आ सकते हो? क्या सोचते हो कि वो कर्म का प्रभाव जितने मर्जी योगे कर लो, जितनी मर्जी मेडिटेशन कर लो, वो आपके कर्म का प्रभाव से आप कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। जब पुराने ऋषि मुनि लोग रिश्ते बनाते थे, जहां से जन्म पत्री, जहां से टेवा चला है, वो क्यों देखते थे? खानदानों को क्या देखा जाता था? खानदान को देखने की बात क्या थी? रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद क्यों देखी जाती थी? क्या आपको पता है? आप तो संसार के लोग हो, मुझको तो पता नहीं, पर मुझको परमात्मा ने बताया, मेरे जीवन ने बताया। हर सवाल का जवाब मेरा जीवन मुझको देता चला गया, क्योंकि मैं रुक गई। भागने में जीवन नहीं मिलता, बेसब्रे होने में जीवन नहीं मिलता, जीवन मिलता है रुक जाने में, सब्र करने में। इंसान को जब नहीं सब्र करना आता, फिर कुदरत करवा लेती है। कुदरत जब कान से पकड़ती है ना इंसान को, नानी की नानी याद आ जाती है। इंसान दोष देता है, फिर ओ संसार ऐसा है, ओ मेरे रिश्ते ऐसे हैं, ओ मेरे को माहौल ऐसा मिल गया, मैं ऐसा नहीं कर सका, मैं ऐसा नहीं कर सका, मैं वो नहीं कर सका, मैं ये नहीं कर सका। ये सब फालतू की बातें हैं। किस्मत को पर दोष दे देगा, ये सब कुछ फालतू है। ये हमारे बचा के कारण है, अपनी बेवकूफी छुपाने का कारण है। मैंने गलती की है, शायद आप में आपने उतनी गलती नहीं की होगी जितनी मैंने गलती की है, पर हर गलती मेरे लिए सबक है, जो मुझको सिखाती थी ठहर जा। कितने साल बीत गए, जब मेरी एक छोटी सी गलती थी, मैं तो मामूली जी गलती से इतना पछताती थी, मेरे जहन में पछतावा आ जाए और मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। मेरे को समझ आ गई कि ना तो मैं टेंशन वाला माहौल बर्दाश्त कर सकती हूँ, ना मैं रोग वाला माहौल बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं दुख वाला माहौल ही बर्दाश्त नहीं करती, तो मैं अपने आप को दुख से बचाऊंगी। जब आप लोग दुख से बचना चाहते हो, पर दुख वाला माहौल ही आप क्रिएट करते हो, फिर आपकी समझ, आपको लगता है कि आप समझदार हो। मुझको पता चल गया, जहां पर मैं अपनी कंपेयर आपके साथ पूछ करती हूँ, रीत कौर, मेरे को पता चल गया कि मैं टेंशन वाले माहौल में नहीं रहना। मेरे को पता चल गया कि मैंने रोगी माहौल में नहीं रहना।
मैं वो रोग क्रिएट करूंगी? अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई सियाना इंसान है जिसको आप सियाना समझती हो, अगर आपकी जिंदगी में कोई सियाना इंसान नहीं है, आप तो अपनी जिंदगी की बेहतर सुंदर इंसान हो ना, जो सुंदर जीवन जीना चाहती है। अगर आप ही अपने जीवन के लिए सुंदर नहीं हो तो कोई और आपके जीवन के लिए सुंदर कैसा होगा? आपको इतना तो पता है ना, अगर आप जीवन को सुंदर जीना चाहती हो, आपकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सब्र। आपकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? आपने ये देखना है कि मेरे कारण किसी को तकलीफ ना हो। अगर मेरी कोई तकलीफ है वो मेरे भीतर रहे। मैं अपनी तकलीफ को अपने भीतर रखूंगी, ताकि अगर मैं किसी और की तकलीफ का कारण बन गई, वो तकलीफ मेरे पास 70 गुना ज्यादा आएगी, 70 स्टेप लेके मेरे पास आएगी। अगर हमने कहीं बेसब्रे होके गलत कदम उठा लिया, उसके प्रभाव से मुक्त होना जीवन भर भी कैसे करते रहो, प्रभाव से मुक्त नहीं होगे। वो चीज जब तुमने किसी को मार दिया, क्रोध में आकर थप्पड़ लगा दिया, आप वो नहीं भूलते। किसी ने कभी आपको गाली दे दी, आप साथ तमाम उम्र वो नहीं भूलते। अगर हम खतरनाक पल में इतना बड़ा स्टेप लेंगे, ना तो हम भूलेंगे ना कभी वो भूलेंगे। कभी हमको कभी कोई इंसान कह देता है तो कितनी अच्छी है, तमाम उम्र हमारे में वो चीज हमारे कानों में रस घोलती है और कहते हैं कि उस वक्त मुझको रूपा ने कहा था, दीदी तो कितनी सुंदर लगती है, मुझको तुम्हारे से प्रेम आता है। जितनी बार मुझको रूपा ने ये बात कही, वो आज भी मेरे कान में आके शहद घोलती है। रूपा ने मुझको ये कहा था। अगर किसी ने मुझको गाली दी, वो भी तमाम उम्र मेरे कान में आकर जब फुसफुसाएगी, मेरे में आएगा कि ये इंसान ने मुझको ऐसे किया था। रिश्ता कोई भी हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी रिश्ता हो, इंसान के साथ कैसे व्यवहार करता है, रिश्ते का बात छोड़ दो। हम सबसे पहले रिश्ते से पहले इंसान हैं। हम कहते हैं कि हमारे बच्चे इतने नालायक कैसे निकल गए। हमने ये नहीं देखा कि हम अच्छे माँ बाप हैं या नहीं हैं। सिंपल सी बात है। मेरा दिल करता था कभी मोनिका देवी, अरियाना और रवि मुझको ये ना कहें कि हमारी माँ अच्छी नहीं। उनको ऐसा लगे हम अपनी माँ को कब जप्पी पाएंगे। मैं अपनी माँ से कहती थी, मेरे तो ये बच्चे कहेंगे, मुझको रवि कहेगा तुमने मेरे साथ रहना है, देवी कहेगा नहीं माँ तुम मेरे साथ रहेंगी, मोनिका कहेगी माँ मैंने तेरे साथ रहना है, तू कहीं नहीं जा सकती, अरियाना कहेगी माँ बाकी को छोड़, हम दोनों सदा जिंदगी में एक साथ रहते हैं। मेरे साथ वही घटना घट रही है। मेरे बच्चे मुझको कहते हैं कि तू मेरे साथ रहेंगी। कल की ही बात है, हमने फिर चारों ने एक दूसरे के साथ सिर जोड़ लिए, जप्फी पाली और सिर जोड़कर बैठ गए। कितना सुंदर आनंद आता है जब रिश्ता कहता है मैंने तेरे में रिसना है, क्या तू मेरे में रिसेगा, क्या तू मेरे को जिएगा। रिश्ता होता है जीने के लिए, रिश्ता होता है हम एक दूसरे को हंडाएंगे। कपड़ों को हंडाना आता है, हमको रिश्तों को हंडाना कभी आया नहीं। ना हमारे माँ बाप को हमने हंडाते देखा है, ना हमने खुद हंडाते देखा है रिश्ते को किसी को। रिश्ते होते क्या है? एक दूसरे में रिस जाना, एक दूसरे का स्वाद बन जाना, एक दूसरे का रस बन जाना। जब मैं बच्चों के साथ सिर जोड़कर बैठ गई, अरियाना कहती है माँ हमने दोनों ने साथ रहना है, मेरी जे जन्मों की प्यास है माँ, मैं तेरे साथ, तू और मैं दोनों हो। और मैं अरियाना इतना सुंदर बच्चा रब ने दिया है और मैं उसकी आंखों में देखती हूँ और उसकी आंखों में प्यार है और मेरा दिल करता है मैं इसको कैसे अपने भीतर डाल लूं। ये है मेरे 4 धाम।
मुझको किसी और धाम में जाने की जरूरत नहीं है। मेरे चारे धाम मेरे घर के भीतर हैं। मेरे को क्या सिखाएगा? मैं कैसे सीखूंगी कि कृष्णा कैसा था? मैं कैसे सीख पाऊंगी कि बुद्धा की क्या थी? मैं कैसे सीख पाऊंगी कि बाबा नानक ने कैसे जिया है, अगर मुझको जीना ना आया? क्या मुझ में सब्र है? क्या मेरे किसी कदम से किसी दूसरे का नुकसान होता है? अगर मैं अनजाने में भी किसी का नुकसान करती हूं मल्ला, मेरा नुकसान होगा ही होगा, वो अनजाने में ही होगा। कितनी सुंदरता से कोई अपने बच्चों को पाल ले, अगर मां को अकल नहीं, उसके बच्चे कभी भी सुख का कारण नहीं बनेंगे। हो नहीं सकता। मां का दर्जा बहुत गहरा है। दुनिया का तीसरी बात कहकर मैं जहां पर समाप्त करती हूं, जब हमारे कारण किसी के किरदार को नंगा किया जाता है, क्या आपने जब किसी का किरदार गंदा किया, आपने उस इंसान के जिनके आगे गंदा किया, उनको जाकर कहा कि जहां पर मेरी गलती थी उसका, आदमी का, उस औरत का, उस इंसान का कोई कसूर नहीं था, वो हमारे साथ ऐसा था, हम उसके साथ ऐसे थे। जहां आपने उस वक्त चुप साध ली और आप देखने लग पड़े कि हम झूठे ना बन जाएं। किसी का करैक्टर गंदा होता है तो होने दो, पर हमारा करैक्टर गंदा नहीं होना चाहिए। हम अपने घर बार में अच्छे होने चाहिए। और जिसका आपने करैक्टर गंदा किया, उसको आपने जीते जी मारा है, आपने उसकी रूह का कत्ल किया है, आपने उस रिश्ते का कत्ल किया है। एक शराब पीकर मार देता है किसी को, एक अपनी बेसब्री में किसी को मार देता है, एक जिस्म का खून करता है, एक दिल का खून कर देता है, एक रूह का खून कर देता है। और आप सोचते हो आप प्रभाव से खाली हो जाओगे? कभी भी नहीं। इंसान माफ कर देगा, वो फैमिली माफ कर देगी, वक्त आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। देख लो, आपको लगता होगा कि पर आपको वक्त माफ कर देगा, वक्त माफ नहीं करेगा। ये जीवन में इतने रोग क्यों है? घर वाली की घर वाली से नहीं बनती, घर वाले की घर वाली से नहीं बनती, परिवार की नहीं बनती। चारों तरफ आप देखो कि कितना रोगी माहौल है। आपने कभी किसी का तंदुरुस्त माहौल देखा है? तंदुरुस्त माहौल देखना है तो मेरे को संपर्क कर लेना कभी। सब तरफ रोग का माहौल है और आप कितनों का कत्ल करोगे? कितने रिश्तों का कत्ल करोगे? खतरनाक पल बहुत गहरा पल होता है, उसमें आप जीवन के सुंदर चीज की उपलब्धि भी कर सकते हो। वो खतरनाक पल इसलिए है कि वहां पर जिंदगी का ऐसा मोड़ आएगा। अगर आप जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो, सुंदर बना लोगे। अगर आप अपने जीवन को तबाह करना चाहते हो तो तबाह कर लोगे। पछतावा बहुत करना पड़ेगा प्रभाव से मुक्त होने के लिए, बहुत गहरा पछतावा। बहुत गहरे पछतावे से निकलना पड़ेगा। ये आग है। पछतावा एक आग होती है, एक लावा होता है जिसमें से गुजरना पड़ता है, जो आपके जीवन को शुद्ध कर देगा और आपकी मुक्ति का कारण बन जाएगा। फिर आप अपने प्रभाव से भी मुक्त हो जाओगे, अपने रिश्तों में से भी मुक्त हो जाओगे, अपने जीवन में से भी मुक्त हो जाओगे। आप जैसा जीवन पाना चाहोगे वैसा जीवन मिल जाएगा। ऋषि मुनि पीर पैगंबर ऐसे ही पैदा नहीं होते, बहुत गहरी वर्जिश करनी पड़ती है उनको जीवन में।
अपने मानसिक लेवल की, अपने बौद्धिक लेवल की, अपने आत्मिक लेवल की। गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में जाकर सिर मत्था टेक देना, वहां पर मन्नतें मान लेनी, वहां पर गुरु बना लेनी, ऐसे में कुछ नहीं होता, कोई रोग दूर नहीं होते। इस भुलेखे को छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो, छोड़ दो। जब तक समझ का दिया नहीं जगेगा कुछ भी नहीं होगा। अपने आप को जितना मर्जी झूठा धोखा दे लो, कुछ नहीं होगा। समझ के दिए को जगाना पड़ेगा और आप सबसे मुक्त हो जाओगे। आपका जीवन सुखी हो जाएगा, आप रोगों से मुक्त हो जाओगे, आप तंदुरुस्त जीवन को जिएगे। चलो हम तंदुरुस्ती के लिए कसरत कर लेते हैं थोड़ी सी। मन की कसरत होगी, चलो अब शरीर की कसरत करते हैं, भागते हैं। आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है, 3 दिन फिर स्नो भी पड़ेगी और बारिश भी होगी। आज भागने का मौका दिया है तो भाग लेते हैं थोड़ा सा। चलो खुश रहो, आबाद रहो। परमात्मा आप सबको और मुझको सद्बुद्धि दे। खुश रहो।